मरुधरा को कई कद्दावर नेता देने वाला बीकानेर आज भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है। कोलायत और खाजूवाला की जनता के मन की बात जानने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी युगलेश शर्मा पहुंचे तो सामने आया कि यहाँ पीने के पानी की 4 दशक पुरानी समस्या आज भी बरकरार है और तपोभूमि की दुर्दशा सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। आखिर कैसे, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बीकानेर से करीब 51 किलोमीटर दूर कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत के लिए निकल पड़े। मन में तस्वीर पुष्कर सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जैसी थी, लेकिन वहां जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अमावस्या का दिन होने के बावजूद इक्के दुक्के श्रद्धालु ही कपिल सरोवर पर आते जाते दिखे। घाट पर मात्र एक युवक विजय तंवर मोबाइल पर बतियाते हुए मिला। उसकी बात खत्म होने पर वहां के मुद्दे को लेकर सवाल किया तो धारा प्रवाह शुरू हो गया। बोला, ये सरोवर ही यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। केवल मेले के समय डिविडिंग मशीन लाकर इसकी सफाई करवा दी जाती है, बाकी के दिनों में नहाने का मन तक नहीं करता। कपिल सरोवर के 75% हिस्से में कमल की बेल फैल जाती है। पंचायत चाहे तो सरोवर में होने वाले कमल को आय का साधन बनाकर सरोवर के विकास पर पैसा खर्च कर सकती है। इसके बाद उसने सरोवर के किनारे की तरफ इशारा किया और बोला, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ अवैध खनन का है। लीज के नाम पर कहीं से भी बजरी और व्हाइट क्ले को भरा जा रहा है। ये सब मिली भगत का खेल है। इससे सरोवर में पानी के आवक मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सबसे बड़ी तो समस्या ये कमल की है, तो या तो जैसे इसको या तो इनकम ऑफ सोर्स बनाए और यहाँ कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए कि पास का जो है 20-25 फीट तक पानी, ताकि कमल आगे नहीं आए, ऐसा कुछ प्रबंध किया जाना उचित रहेगा। और बाकी का उसको जैसे कमल की खेती है उसके पर्पज से क्या है कि डेवलपमेंट के हिसाब से, ताकि राजस्व बढ़ेगा। अवैध खनन भी होता है क्या बजरी का? हाँ, बजरी का जैसे वो पीछे खाने हैं, उस वजह से क्या है कि सरोवर के पानी में भी रुकावट पैदा होती है। और कुछ एक हैं जो शायद ऑथराइज होंगी खाने, और कई संख्या में अवैध भी। सरोवर से बाहर निकले तो किराने की दुकान पर नंद किशोर मुंदड़ा से मुलाकात हुई। बोले, कपिल सरोवर का भी पौराणिक महत्व है। सरकार यदि इसका जीर्णोद्धार करवाए तो पुष्कर की तरह कोलायत भी एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। यहाँ की सड़कें सही हों, पास के गांव और मंदिरों को इससे जोड़ा जाए, स्टेशन बन जाए, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक बढ़ेगी तो हमारे रोजगार में भी इजाफा होगा। पास ही बैठे अतुल ने कहा कि सरोवर के लिए कई बार करोड़ों रुपए का बजट पास होने की बात तो सुनी है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आया। केंद्र और राज्य में दोनों जगह मंत्री होने के बावजूद सरोवर के ये हाल हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यही है कि जैसे तालाब में अभी 20 करोड़ रुपए पास हुए, अभी इसको नहर से जोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए ऊपर पास हो, तो इसमें पर्यावरण में लगाने के लिए तो वो लगे, उसका काम हो, पार्क बने और बने। पीछे वाली है उसको लेके जागीरी, जैसे जागीरी यहाँ से सीधा रास्ता जोड़ दे, हनुमान जी का मंदिर है वो है, और बीच में सारे ये मठ में हिंगलाज माता का मंदिर है, तो सारे साथ कर दें एक साथ, तो घूमने आए वो भी देखे, तो उसको आए। स्टेडियम है नहीं, स्टेडियम बने। इसके बाद में हम बीकानेर से लगभग 115 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित खाजूवाला के लिए निकल गए। खाजूवाला मंडी में कई लोगों से मुलाकात हुई। सबसे पहले मूलचंद कोचर बोले, नहर का पानी पूरा नहीं मिल पा रहा। किसान बिजाई करता है लेकिन नहर बंदी हो जाती है, इससे किसान का बीज और खाद का पैसा बर्बाद हो जाता है। इतने में जगविंदर सिंह बोल पड़े, बॉर्डर पर जहां हर कोई जा नहीं सकता, वहां पूरी रात अवैध रूप से जिप्सम का खनन हो रहा है। इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा असुरक्षित हो रही है। लेकिन सारा मामला मिली भगत का होने के कारण अवैध खनन के इस खेल को कोई रोक नहीं पा रहा है। केवल पत्रिका मुद्दा उठाता है तब कार्रवाई होती है। की समस्या 58% है, हमारे लेवल पर देते हैं 30-32%। 2300 क्यूसेक है, वहाँ आता है 1900 क्यूसेक पानी आता है, तो पानी बहुत समस्या है। फिर कैसे काम चलता है? काम चलता है, जो जिसके लगे बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। जो जमींदार बीज देते हैं
लगा देते हैं खेती में, खर्चा लगा देते हैं, फिर पानी नहीं मिलता, खत्म हो जाती है फसल। कितनी फसल होती है साल में? साल में फसल हो जाती है, सही ढंग से चले तो 10 लाख फसल हो जाती है साल। सही चले तो 10 लाख की फसल हो जाती है। और अभी क्या हो रहा है? अभी तो 2-3 लाख की होती है। बिजाई करने के बाद में ये पानी कहते हैं अब पानी नहीं है, बंदी दे देते हैं। जब किसान को आवश्यकता होती है तो ये उस वक्त बंदी दे देते हैं। अब किसान कौन सी फसल पाले, कौन सी छोड़े, तो उसकी सारी फसल ही वो खराब हो जाती है। उससे अच्छा 6 महीनों का रेगुलेशन बने। 6 महीनों का रेगुलेशन बनने से किसान को पता चल जाएगा इतना पानी है और वो 25 बीघों में से उतनी बिजाई करेगा जितना वो पाल सकता है। तो एक तो किसान का जो बीज का पैसा, खाद का पैसा बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, जितना किसान पालेगा उस पर अच्छी तरह से ध्यान भी दे सकता है और उसमें अच्छी पैदावार भी ले सकता है। तो ये जो रेगुलेशन है ये 6 महीने का बनना चाहिए, न कि ये जो है 1 महीने का रेगुलेशन। पीने की समस्या वो सबसे भयंकर समस्या आज 40 सालों से वो बरकरार है। उसमें आज तक भी सुधार नहीं हुआ। पुरानी पाइपलाइन यहाँ जो बिछी हुई है वो यथावत है अभी तक। जब भी पानी घरों में आता है वो गंदा और मैला आता है। कई बार मैंने एएन साहब को भी मैंने फोन करके अवगत भी कराया था, लेकिन उसकी आज तक कोई सुनवाई ऐसी नहीं हुई है। जो भी ये पानी है 10 दिनों में केवल एक बार आता है, वो भी 1 घंटे के लिए आता है, इससे ज्यादा पानी नहीं आता है। जो पावरफुल आदमी उनके दिन में 3-4 बार भी आ जाता है, कई बार 3 दिनों में भी उसको पानी का नंबर आ जाता है। काम चलता है? काम ऐसे टैंकर गिराते हैं, 700-800 रुपया लगता है, काम चलता है। चिंता की बात यह है कि खाजूवाला में 40 साल में भी पेयजल की समस्या दूर नहीं हो पाई। 10 दिन में एक बार पानी आता है, टैंकर के भरोसे ही गाड़ी चल रही है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। पत्रिका टीवी के लिए बीकानेर से युगलेश शर्मा की रिपोर्ट।